तो क्लास 12 का टॉपर बनना है इस साल, या इस साल भी रिजल्ट वाले दिन पे टॉपर लिस्ट के ऊपर दूसरे लोगों के नाम देखने हैं? आज डिसाइड कर लो इस चीज को। वैसे ही ह्यूमैनिटीज लेके बहुत सारे लोग तो हमें पहले दिन ही जज कर देते हैं, अच्छा ह्यूमैनिटीज ली है, बट आज आपको सोचना है और डिसाइड करना है कि इन सभी लोगों के मुंह पे ताला लगाना है इस साल स्कूल को स्टेट का टॉपर बनके, या ऐसे ही बैठे रह जाना है। हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी, योर दीदी, योर गाइड, योर मेंटर फॉर क्लास 12 ह्यूमैनिटीज। अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है तो तुम्हें टेंशन नहीं है, ना ही तुम्हें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना ही तुम्हें कोई कोचिंग लगाने की जरूरत है, एक गाइड तक खरीदने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, अगर आप इस चैनल के ऊपर आ चुके हो। और ह्यूमैनिटीज का टॉपर अगर आप बनना चाहते हो तो यू आर एट द राइट प्लेस। आई एम सिमरन सहानी, मैंने क्लास 11-12 में ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करा और मैं अपनी स्कूल की भी टॉपर रही, और आप कह सकते हो कि बहुत सालों से 3-4 सालों से बहुत सारे टॉपर बनवा भी रही हूँ। बट गाइस, मैं अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं तो जब मैंने भी ह्यूमैनिटीज ली थी तो मेरे फैमिली वाले, मतलब नॉट माई मम्मी पापा एंड माई ब्रदर, ठीक है, मेरे जो बाकी फैमिली वाले थे, कजन्स, रिश्तेदार वगैरह, इसने ह्यूमैनिटीज क्यों ले ली? उनको तो मैंने जवाब दे दिया था, ठीक है जी। जब मेरा रिजल्ट आया 11th में ही दे दिया था, पहले तो 10th के रिजल्ट से आई वाज द 10th का टॉपर ऑल्सो, और 12th के रिजल्ट के बाद तो सबको समझ में आ ही गया था, और अब जो चल रहा है उससे भी आ गया है। तो मैंने तो अपना जवाब दे दिया है, यकीन ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है ना, वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना इंटरव्यू भी लगा दिया है। अब तुम्हें जवाब देने की बारी है। मेरे सारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों को टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम हो, और जो है रिजल्ट डे वाले दिन पूरे न्यूज चैनल पे सिर्फ तुम्हारा ही बोलबाला हो रहा हो। तो वो करने के लिए आप लोगों को आज से सीरियस हो जाना है गाइस। तुम वो लोग हो जो आगे चल के यूपीएससी एस्पिरेंट बनोगे, तुम वो लोग हो जो आगे चल के ना जाने पता नहीं क्या क्या कर रहे होगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को ना आज तैयार कर लो। ये जो हमारा पूरा साल रहने वाला है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का, आई एम टेलिंग यू, लाना चाहते हो नंबर तो बस आज से ही शुरू हो जाओ, या फिर अगर वही ढर्रे पे रहना है तो सोच लो। तो कॉमेंट कर दो जल्दी से, आई विल। हर बच्चे ने कमेंट करना है आई विल, ठीक है। हम दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं पढ़े, हम अपना करियर, अपना फ्यूचर और हमारी ड्रीम जॉब और अपना जो वो एम है ना, हमारा बहुत सारे बच्चों का ये एम होगा इस साल और आगे चल के कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो वो आज से ही सीरियस हो जाओ और तैयार हो जाओ गाइस अपनी शुरुआत के लिए, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाली हूँ। ये कोई स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं है जो तुम्हें सुन के समझ में आ जाएगी। तो एक कॉपी लेकर आओ और बैठो आराम से, ठीक है। कॉपी लाओ, बैठो, मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको ना लिख के समझा के बता रही हूँ, एंड आज से तुमने ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। जाओ जल्दी से कॉपी लेकर आओ और मैं आपको बताती हूँ आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। और कॉपी लाने से पहले आई विल कमेंट जरूर कर देना, जिससे आज जो बात हमने अपने आप को कह दी है वो रिजल्ट डे वाले दिन प्रूफ भी हो जाए, ठीक है। आई होप अब आप लोग अपनी नोटबुक्स ले रहे होंगे। तो सबसे पहले तो कॉपी में अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स लिखो जो आपके पास ऑप्टेड है, ठीक है जी। और जो है मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स है ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इको है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है वो कॉपी पे लिख लो। मैं हर एक सब्जेक्ट का बता दूंगी, कैसे पढ़ना है उसको, कहाँ से पढ़ना है उसको, कितनी देर पढ़ना है, हफ्ते के कौन से दिन पे पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग आई क्लियर आउट टू यू, ठीक है। और मुझे भी कॉमेंट में बता दो और अपनी कॉपी में भी लिख दो कि तुम्हारे ये सब्जेक्ट है, और इनके आगे ना 100 आउट ऑफ 100 भी लिख लो, क्योंकि हमारा 1995 में काम नहीं चलने वाला। हमने 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आने हैं, और जो सीयूईटी का आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो भी क्रैक आपका हो जाएगा। सीयूईटी में सेम सिलेबस जाएगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो आपकी एनसीईआरटी है यही सीयूईटी में एमसीक्यू के टाइप में आएगी। तो आज से तुम्हारी सीयूईटी की भी तैयारी शुरू है, ये सोच लो। अगर मेरे साथ आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई कर ली तो बड़े से बड़ा कॉलेज जो है आपका, जिसमें आपको एडमिशन लेना है, यूं एडमिशन हो जाएगा आपका उसके अंदर, क्योंकि सीयूईटी बढ़िया क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से आपको क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी, बस एंड में रिविजन करेंगे हम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले सब्जेक्ट से, जिसको कहेंगे हम हिस्ट्री, ठीक है जी। तो बात करते हैं हम हिस्ट्री की। किस किस बच्चे के पास हिस्ट्री है जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। तुमने लिख ही दिया वैसे कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगी। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, हिस्ट्री का 2025-26 के बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च करा है मैंने अपने चैनल के ऊपर, जिसका नाम है इतिहास बैच, ठीक है। ये जो इतिहास बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, ठीक है। कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है इसके लिए। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, हर चैप्टर का लाइव एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ में आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों की आफ्टर 2-3 क्लासेस हमारी लॉन्च हो जाएंगी। तो तुम्हें क्या करना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमारे लाइव क्लास की पहली बैच की पहली लाइव क्लास अभी दिखा। हमारी पहली क्लास हमारे इतिहास बैच की जो हमने करी है पहले चैप्टर की ब्रिक्स बीट्स बोन, 2 दिन के अंदर 7-8 हज़ार बच्चे इसे देख भी चुके हैं, यानी कि वो अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने भी नहीं पढ़ा होगा, तो इस क्लास को जाके आप अटेंड कर लो। टाइमिंग सभी बताती हूँ किस दिन पे आपकी क्लास होगी, और क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है वो भी अभी क्लियर आउट करती हूँ। तो ये देखिए, आपको ये पॉलिटिकल की भी क्लास यहाँ पे है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं कर रखा है, तो इससे आपको आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री की क्लासेस आपको दिख गई। अब आप लोगों का गाइस
वीक में टाइम लिख लो, जो कॉपी खोल रखी है उसी में टाइम लिख लो, 7:09 ईच एंड एवरी वेडनेसडे को होगी आप लोगों की क्लास, ठीक है। कब हो रही है? 7:09 पे हो रही है ईच एंड एवरी वेडनेसडे को। आपको मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर आके पढ़ाया करूंगी, ठीक है। अब जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ोगे, आई एम अश्योरिंग यू, आपको उसके बाद में चैप्टर की एक एक लाइन ना समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने क्या करा है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, बट क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है या थोड़ी घूमी फिरी भी होती है, एंड यू गाइज गेट बोर्ड उसको पढ़ते समय, तो मैंने उसी एनसीईआरटी लैंग्वेज के अपने नोट्स बना दिए हैं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया उन्हें पता है, बट मैं कंसिडर करी हूँ अभी आपको कुछ नहीं, आप 0 लेवल से स्टार्ट करो, मतलब ऑब्वियसली स्टार्ट है, न्यू है, बिगनिंग है। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनकी जो लैंग्वेज है, अगर एक बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो नोट्स को उठा के पढ़ने लग जाएगा तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। घूमी फिरी हुई लैंग्वेज नहीं है, डायरेक्ट लैंग्वेज है। और जब मैं समझा रही हूँ तो उसके बाद में विद इन 1 वीडियो वो चैप्टर आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ये तो मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। तो बस आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है। कभी ऐसा हो कि तुमने लाइव लेक्चर अटेंड ना करो, वेडनेसडे को 7 बजे तुम बहुत बिजी थे, तो प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लास 12 हिस्ट्री की। हर हमारी जो क्लास होगी, लाइव लेक्चर होगा, वो उस प्लेलिस्ट पर चली जाएगी। जैसे ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, तो इसकी अभी क्लास 12 हिस्ट्री की मैं 25-26 बैच की प्लेलिस्ट बनाऊंगी, हर वीडियो उसमें रहेगी। अब अगर आपको हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आप इस वाली क्लास को अटेंड कर लेना। जो भी आपके चैप्टर की वीडियो होगी उसको आपको देखना है और चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर वीडियो हमारी क्या कंसर्न होती है कि दीदी हमें नोट्स चाहिए जिनसे हम रिवीजन करेंगे। तो नोट्स की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट कर रखी है अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी, जिसका नाम है सिमरन सहानी नोट्स। वो मेरी सेकंड आईडी है, वो प्राइवेट रहती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम होता है वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपके नोट्स की फोटोज अपलोड होती है, तो उसको जाके आप फॉलो कर लो। हर चैप्टर के मैंने ना मुश्किल से 10 से 15 पेजेस के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो 10 से 15 रुपए लगेंगे आपके, और आपके पास उस चैप्टर के नोट्स रेडी होंगे। तो आप उसकी फोटो क्लिक करके या उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के लाना। 15 से 10 रुपए के अंदर तुम्हारे पास अपने हर चैप्टर के नोट्स होंगे, एंड उन नोट्स से आपको बस एक आध बार रीडिंग करनी है और उन नोट्स को पढ़ते रहना है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? नोट्स की टेंशन खत्म और वीडियो की टेंशन खत्म। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपने ब्रिक्स पढ़ लिया है, ब्रिक्स के नोट्स भी आपके पास हैं। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? तो उसके लिए भी हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हर सैटरडे और संडे को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस लेकर आया करूंगी, जहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कभी 2 चैप्टर के इकट्ठे, कभी 3 चैप्टर के, कभी सिंगल चैप्टर के, और वहां से आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको बस मेरे चैनल पे आना है, पहले वीडियो देखनी है, फिर इंस्टाग्राम वाले नोट्स को फोटोकॉपी करा के अपने पास रखना और उनको पढ़ना है। अब ये तो बात हुई, मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप? मेरी वीडियो देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोग एक काम करना, फिर आप लगाना एट द एंड एनसीईआरटी से रीडिंग। अब जब आप एनसीईआरटी से रीड करोगे, ठीक है, अभी अप्रैल में ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो स्टार्टिंग से ही मैं आपको राइट ट्रैक समझा रही हूँ पढ़ने का। अब अगर आप एनसीईआरटी से रीड करोगे चैप्टर को, एक एक लाइन आपको लगेगी यार ये तो मेरी दोस्त है, ये तो दीदी ने समझाई थी, मुझे आती है। और जो आपने एनसीईआरटी से रीड लगा लिया है क्लास टाइम चैप्टर को, कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी उस चैप्टर में कुछ रहने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके होंगे, नोट्स भी आपके पास में है, और लास्ट एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली। फाइनली आप क्या करना है, साथ ही के साथ में एक चीज़ और बतानी है, खुद की भी थोड़े बहुत रिटन नोट्स बनाने हैं। मेरे नोट्स हैं आपके पास में, आप मेरे नोट्स को सामने रखना, मेरे नोट्स को देख देख के अपने नोट्स बनाना। एनसीईआरटी सामने रखना, जब एनसीईआरटी रीड करोगे तब अपने सेल्फ स्टडी के नोट्स बनाना। आपको मैं कितने ही बढ़िया से बढ़िया मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कर दिए, वो तुम्हारे रिवीजन के लिए है, वो चैप्टर को समझने के लिए है, बट हर बच्चे ने अपने सेल्फ नोट्स बना के रखने हैं, खुद की राइटिंग में लिखे हुए, खुद के हैंड रिटन लिखे हुए। क्योंकि गाइस हिस्ट्री का पेपर बहुत लेंदी होता है, अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर फॉर्मेशन नहीं आएगी और पेपर तो छूट ही जाएगा और आपकी रीडिंग राइटिंग स्पीड भी नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपको राइट करना है। दूसरा, लर्न करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि सब कुछ समझ के हाँ मैं चैप्टर समझा दूंगी। तुम्हें पता होगा ग्रेट बात कैसा है, तुम्हें पता होगा हड़प्पा कैसा है, मोहनजोदारो कैसा है, तुम्हें सब पता होगा मोहनजोदारो के लोगों के घर कैसे होते थे, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होगा। बट उसको पता होने के बावजूद लिखना तो आना चाहिए। तो लर्निंग करनी पड़ेगी कि उनके यहाँ कितने वेल्स होते थे, एक घरों में से हमें कितने कितने वेल्स मिले हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री में लर्न करना पड़ेगा आपको। तो लर्निंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना। और पता है लर्न क्यों नहीं होता है लोगों को? लर्न इसलिए नहीं होता कि चीज़ें समझ में नहीं आ रखी होती है। अब जब मैंने चैप्टर तुम्हें घोल के पिला दिया है, समझा दिया है, तो लर्न में आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। 2-4 बार पढ़ोगे और अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो हिस्ट्री का सेट हो गया सीन हमारा। हर वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी। वेडनेसडे से लेकर अगले वेडनेसडे तक आपके पास पूरा हफ्ता होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। एक हफ्ता होगा आपके पास पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस हिस्ट्री का हमारा सीन सेट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अपनी पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल की भी जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर 1 दिखा ही दिया था। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस हो रही हैं वो हमारी होंगी डेली, मेरे चैनल, डेली क्यों कह रही हूँ, सॉरी, हर फ्राइडे को मेरे चैनल पर कंडक्ट होती हैं वो 7:09 पे। ठीक है जी, 7:09 पे हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। और एक क्लास जो हमारा चैप्टर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की, वो कंडक्ट हो भी चुकी है। वो तो मैंने आपको बिना अनाउंस करे ही
फ्राइडे को आके चैप्टर पढ़ा दिया था। जो बच्चे थे सब्सक्राइब कर रखा था चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करी थी, तो वो लाइव लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। अब वो चैप्टर क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जा चुका है। अब आपने जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दो। मैं इस वीडियो में भी जो है बाइपोलैरिटी का आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स लगा रखे हैं, जाओ और पढ़ना शुरू कर दो अपने पहले चैप्टर से बाइपोलैरिटी से। स्टेप 1 क्या है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में फुल मार्क्स लेकर आने हैं तो गाइस मैंने वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो रेडी कर दी है, ठीक है। आपको वीडियो देख लेंगे। अभी जो मेरी वीडियो है उसकी लेंथ हर चैप्टर की 1 घंटे होगी, ठीक है। जो बहुत लेंथी चैप्टर होगा उसका 1 घंटे से 1.5 घंटा में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगर तुम्हें कोई जो है ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट 10 मिनट के जो है ये जो आजकल बहुत व्यूज़ के लिए लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं उससे तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो गाइस ये तुम्हारा करियर है। स्टार्टिंग में सुना है ना मैंने आपको क्या क्या बताया है, ये वो बेस है जो आप आगे चल के अगर यूपीएससी जो है क्लियर करना चाहते हो, यहाँ आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ 15 मिनट के ये जो सेशंस आप अटेंड करके सोच रहे हो कि सीयूईटी में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो भूल जाओ। एक एक कहाँ सीयूईटी के एमसीक्यू अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के कोने की लाइन में से उठ के क्वेश्चन आ जाता है। एंड आपका जो पेपर का पैटर्न है भाई साहब बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मैंने आपको एक एक लाइन समझाई है एनसीईआरटी की। मेरे से ये नहीं हो सकता कि मैं 20 मिनट में आके आपको चैप्टर समझा दूं। तो 1 से 1.5 घंटे बैठना, पढ़ना, समझना, उसके बाद उठा लेना एनसीईआरटी को। तुम खुद बैठ के किसी और को चैप्टर समझा दोगे, ऐसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो यार मेरे चैनल के ऊपर 70-80% लाके खुश हो तो 15 मिनट वाली वीडियोस आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो होगी 1 घंटे की, जिसमें आपको चैप्टर का एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, एक एक लाइन समझाई जाएगी। बीच में मैं इतने 1 मार्कर्स बता देती हूँ कि सीयूईटी की प्रिपरेशन तो साइड बाय साइड ही होती रहेगी। उसके बाद में आपको नोट्स पॉलिटिकल साइंस के मिल जाएंगे हर चैप्टर के, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिमरन सहानी नोट्स के ऊपर पहले चैप्टर के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। जब भी मैं फ्राइडे को क्लास लूंगी तो उसी फ्राइडे को उस चैप्टर के नोट्स चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर सॉरी, और वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लेना और अगले दिन जाकर प्रिंट आउट निकलवा लेना। वो भी 8 से 10 पेज के नोट्स होंगे, तो 10 रुपये में बाइपोलैरिटी के नोट्स तुम्हारे रेडी, जिससे आखिरी दिन तक तुम्हारी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें भी सेम हिस्ट्री वाला स्टेप रिपीट करना है, बट आई एम टेलिंग यू अगेन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड द नोट्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लगा करेगी। अभी मैंने डेट डिसाइड नहीं करी है, बट मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना, यानी कि वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टडी नोट्स। मेरे बाइपोलैरिटी के नोट्स होने के बाद भी, मेरे पॉलिटिकल साइंस के हर नोट्स तुम्हारे पास होने के बाद भी आप खुद से नोट्स बनाओगे। ह्यूमैनिटीज़ के हर बच्चे को अपने नोट्स बना के रखने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बना के रखने हैं एंड लर्निंग पे फोकस करना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज सोवियत यूनियन समझाओ, तो उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसकी जो है मिलिट्री पावर कितनी थी, तो वो जो हमारे पॉइंट्स है ना वो आपको लर्न होने चाहिए। तो लर्निंग पे फोकस करना है। लर्न क्यों नहीं होता था, जब चैप्टर समझ नहीं आता, तो चैप्टर मैं समझा दूंगी, फिर बैठ के आपको लर्न करना है। देन हम क्लासेस का टेस्ट भी रखा करेंगे, जिससे आपकी वो जो है ना चेक होता रहेगा कि आपको कितना समझ में आया है, नहीं आया है। तो प्लेलिस्ट लगा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अभी थोड़े समय के अंदर मैं प्लेलिस्ट न्यू बना दूंगी, अभी नहीं बताइए, क्योंकि एक एक ही चैप्टर हमने पढ़े हैं। प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट को सेव करके रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना। हर फ्राइडे को एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो 1 हफ्ता होगा आपके पास अपना पॉलिटिकल का एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं हम गाइज अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की अभी तक मेरे चैनल पे कोई क्लास नहीं हुई है, सून हम उसको भी कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने सोचा है कि हम हर थर्सडे को जो है 7:09 पे थर्सडेज को रखा करेंगे अपनी इको की क्लास। अब इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 हमारी बुक्स हैं, एक है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, और एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमी की। तो सबसे पहले तो तुम मुझे बता दो कि मैं जो है स्टार्ट किससे कराऊं, इंडियन इको से शुरू कराऊं या मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू कराऊं, क्योंकि कई स्कूलों के अंदर इंडियन से शुरू होता है, कई स्कूलों के अंदर मैक्रो से शुरू होता है, तो उसी से मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। तो मेरे क्लास 12th में जो है माइक्रो मतलब हमारे समय पर ना माइक्रो और मैक्रो होती थी। अब आप लोग या इंडियन और मैक्रो है तो कोई नहीं, इसको पढ़ लेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरे आए थे 96 क्लास 12th में, और तुम्हारे दिलवाने हैं मैंने 100 आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स के अंदर। इको की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने कोचिंग में पिछले 4 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, और मेरे बैच के जो बच्चे निकलते हैं ना मेरी ऑफलाइन कोचिंग के, उनके सबके 90+ ही जा रहे होते हैं। इस साल का रिजल्ट आएगा तो आपको उनसे मिलवा भी दूंगी, ठीक है जी। तो मेरे जितने भी नोट्स बनाए हैं मैंने इकोनॉमिक्स के, लास्ट ईयर से मैंने ऐसे करा था कि मेरे जो कोचिंग थी उसमें ना मैंने स्टूडेंट से मुझे कहा दीदी हमें प्रिंटेड नोट्स नहीं चाहिए, जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना इकोनॉमिक्स के, जैसे इंडियन इको का पहला चैप्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल इनकम के, सबके मैंने ना हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और उनको प्रिंट करवा के देती थी उनको। तो उन्होंने पिछले साल मुझे बोला, अभी जो इस बैच के बच्चे थे, हमें चाहिए दीदी हैंड रिटन नोट्स। तो मैंने अपने उन हैंड रिटन नोट्स को ही फोटोकॉपी कराकर उनको दिया था, और इस साल के बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया और उनको उससे बहुत हेल्प मिली। तो इफ़ यू विल से, तो मैं आप लोगों को भी अपने हैंड रिटन वर्जन के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी रादर देन प्रिंटेड वाले। तो ये तुम डिसाइड कर लो। और जो है थर्सडे से क्लासेस शुरू हो ही जाएंगी, तो सेम प्रोसीजर जैसे पॉलिटिकल और हिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लास होगी, उसके बाद आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद बैठ के प्रैक्टिस करने, ऐसा ही प्रोसीजर हमारा चलने वाला है। इकोनॉमिक्स आई नो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। हम जैसी इको की पहली क्लास अटेंड करते हैं ना, हम नेशनल इनकम से बहुत डर जाते हैं, हमें लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है। कई बार हम स्कूल में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और हम सोचते हैं हमें कोचिंग लगानी है, बहुत बच्चे कोचिंग लगा भी चुके होंगे इको की। बट अगर आपने अभी तक कोचिंग नहीं लगाई है, कोचिंग लगाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ना मुझे इको स्कूल में समझ में आ रही ना कोचिंग में, तो तुम टेंशन मत लो। जिस दिन मैंने तुम्हें अभी आकर पढ़ा दिया ना पहला चैप्टर, आपकी इको की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम इस साल आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, डर नहीं लगेगा आपको उससे बिल्कुल भी, ठीक है।
तो बी रेडी गाइस, इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों का डेट मैंने बता दी है, टाइम मैंने बता दिया है, ये पूरे साल चलेगा। पूरे साल अगर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो इस समय पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे। हर थर्सडे को 7 बजे 9 मिनट पे, हर थर्सडे को 7 बजे के 9 मिनट पे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर आएगा आपका, कभी मैक्रो का, कभी इंडियन का, तो कभी हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इको के रजिस्टर्स बना के रखो, एक आपका स्कूल का रजिस्टर होगा, एक ट्यूशन का होगा अगर लगा रखा है तो, एक बनाओ सेल्फ स्टडी रजिस्टर जिसपे ऊपर मेरे चैनल का नाम भी लिख दो। वहां पे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी इको की और आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। और कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं आपके स्कूल के अंदर, मुझे ये भी बता दो कि एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं या टीआर है या कौन सी बुक आप रेफर कर रहे हो, मैं भी उसी से आपको पढ़ा दूंगी जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, चलिए समझ गए आप मेरी बात को। तो अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जब आपने कोई क्लास अटेंड कर लिया, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आपने नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, तो अब आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे उन नोट्स में से देखकर। ईच एंड एवरी थिंग जो है, जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर की बात करो तो उसका जो हमारा ये है कि इंडिया का कैसा सिस्टम था, ब्रिटिशर जब हमारे पे राज करने नहीं आए तो उससे पहले कैसा रूल था इंडिया के अंदर, कैसा सिस्टम चलता था। तो हम एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारा रॉ मटेरियल और हम बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते थे, ये सब चीज़ें ना। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखनी है जिससे आपको रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े, आपको आता हो लिखना। मैक्रो के अंदर जो हमारे डिफरेंसेस है, फाइनल गुड का, इंटरमीडिएट गुड का, ये सब जो है ये सब आपको रिटर्न में लिखना है। मनी के फंक्शंस जो गए, सेंट्रल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, जितने भी हमारे जो है ये सब चीज़ों को आपको लिखना है। तो अपने नोट्स के बाद में आपको अपनी सेल्फ स्टडी नोट्स बनाते रहने इको में। जितना आप इको में रिटर्न करते रहोगे, न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करोगे ही, बट जो उसका थ्योरी पोर्शन भी है, जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैं आपका बेस कर दूंगी चैप्टर को समझा के और अपने एक बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तुम्हारा काम होगा घर पे आप फिर चैप्टर की वीडियो सुनते हुए अपने नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल्स लगाओ और फुल मार्क्स की तैयारी कर लो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का भी समझ में आ गया और जो पहली क्लास उसके बाद आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। अभी 2 महीने पहले 2 मंथ्स बैक मैंने पूरी ज्योग्राफी का सिलेबस अपने चैनल पे अपलोड करा है, जिसको आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में। ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है और हर चैप्टर के नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अवेलेबल है। तो जो प्रोसीजर हिस्ट्री और पॉलिटिकल में करना है वही प्रोसीजर आपको ज्योग्राफी में करना है, बट ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस नहीं है, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपलोडेड है। तो आप जाके वहां से पढ़ोगे, नोट्स देखोगे और फिर अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। अब बात करते हैं एक सब्जेक्ट की जिसके लिए मुझे बहुत डिमांड आ रही है, वो है सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी के मैंने 1-2 चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं 2020 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि तब बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था पढ़ाऊँ मैं, एंड मैंने उनको पढ़ाया था, बहुत बढ़िया से उन्हें समझ में आया था। ठीक है, बट अब मेरे पे बाकी क्लासेस का और बाकी चीज़ों का बहुत बर्डन है। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू टुडे, इफ़ यू वांट जो है ना कि मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाऊँ, तो गाइस अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के 200 कमेंट आ गए तो मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के नोट्स बना दूंगी। ठीक है, सारे चैप्टर्स को पढ़ के बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स बना दूंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग यू एनीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आप सोशियोलॉजी के जितना चैप्टर जब पढ़ोगे तो नोट्स आपको, जब मेरे नोट्स से ही अगर पढ़ लिया चैप्टर, एनसीईआरटी की भी आपको नीड नहीं होगी, उसी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि 200 बच्चों की नीड है। ठीक है, इतने कॉमेंट हो गए तो मैं बना दूंगी नोट्स, बट अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि 400 कमेंट भी अगर हो गए तो मैं फिर जो है आप लोगों को आकर सोशियोलॉजी इस चैनल पे पढ़ाना भी शुरू करा दूंगी। ठीक है, मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स को और बर्डन है, जिन बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है जिस सब्जेक्ट की अभी मैं वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बट अगर 400 बच्चे के भी कमेंट यहाँ हो गए तो मैं सोशियोलॉजी आपको आकर पढ़ा भी दूंगी। एक हफ्ते की एक क्लास का डेट डिसाइड कर लेंगे जहाँ आके लाइव आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा सोशियोलॉजी का भी। तो इस वीडियो को शेयर कर दो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ में, इफ़ यू वांट कि मैं आपको आकर अपने चैनल पर सोशियोलॉजी पढ़ाऊँ और उसके नोट्स प्रोवाइड करूँ। तो टारगेट सा बना लिया हमने। वैसे मैं ऐसी चीज़ करती नहीं हूँ, बट मुझे टाइम निकालना पड़ेगा अपने शेड्यूल में से। मेरी ऑफलाइन कोचिंग है, आई एम टीचिंग 9 to 12 तक इतने सारे सब्जेक्ट्स, तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा मेरे को। एंड अगर मेरे पास सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत है तो डेफिनेटली आई डू इट। तो 200 कमेंट्स में नोट्स आ जाएंगे बेहतरीन, एंड अगर 400 हो गए तो भाई साहब आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तुम्हें फिर टेंशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने आपको बता दिया है कि तुमने अगर ह्यूमैनिटीज़ लिया तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैनल है तुम्हारे लिए जो तुम्हारी तैयारी करा देगा फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे। ठीक है, आखिरी के दिनों में तो मैं पढ़ाने आती भी नहीं हूँ ज़्यादा, तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हो। आखिरी में मैं 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करती हूँ, एंड मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी करे। आखिरी के दिन पे आपको लाइव आके मैं खड़े होकर ज़्यादा पढ़ाऊंगी भी नहीं, तुम्हारी खुद ही सेल्फ स्टडी से सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, क्योंकि आखिरी में आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिर रिवीजन करना होगा। वहाँ यहाँ आके तो टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही अक्टूबर तक, नवंबर तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, जिससे लाइव क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई बच्चा ने अगर कोई क्लास लाइव अटेंड नहीं करी तो प्लेलिस्ट में से जाके आपको चैप्टर पढ़ लेना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। और अपने लिए रजिस्टर खरीद लो बहुत सारे, जहाँ पे आप अपनी रिटन प्रैक्टिस करोगे। मेरे नोट्स ले लो, कोई बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स खरीद लो, बट जब तक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे फायदा नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ है गाइस, एनसीईआरटी से खुद की रीडिंग।
आफ्टर स्टडिंग चैप्टर फ्रॉम मी और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में, चाहे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक हफ्ता हो गया आपको चैप्टर, आपको लगता है आपको आता है, बट फिर भी ना मन में डाउट्स रहते हैं कि हाँ ये कंप्लीट है नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने जो पहले चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1 वो मैं भूल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको लगानी होगी एट द एंड एनसीईआरटी की रीडिंग, पेंसिल उठाना, एनसीईआरटी रखना सामने, और मेरे से चैप्टर पढ़ने के बाद नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद एनसीईआरटी को उठा के रीड करना। तो मैं एनसीईआरटी ना बिल्कुल बहुत ईजी लग रही होगी, तो मैं ऐसा लगेगा अरे किसी को बुलाओ मैं पढ़ा देता हूँ ये चैप्टर, फिर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी। इससे क्या होता है कि जो गैप्स होंगे ना आपके दिमाग के अंदर वो फिल हो चुके होंगे। लास्ट में जब आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ोगे तो वही एनसीईआरटी की लाइन जो अभी आप डे 1 पे उठा के पढ़े हो आपको मुश्किल लग रही हैं वो नहीं लगेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग। 1 घंटा 1.5 घंटा रोज दिन में रखना है अपना, जिस समय आप लर्न कर रहे होगे। हम ना नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे लर्न करते ही नहीं। तो जो नोट्स होंगे ना आपके उन्हें लर्न करना, अच्छे से लर्न करना मटीरियल को, और फिर लिखना, क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करना। 10 क्वेश्चन का अपना लिखना एक पेपर के ऊपर और उसे खुद से सॉल्व करना और उनको लिखना। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन से लिखने हैं। तो ये सिंपल सा हमारा शेड्यूल रहेगा ह्यूमैनिटीज़ के लिए। सभी सब्जेक्ट्स का मैंने डिस्कस कर लिया, तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल, जितने बच्चों ने लेकर आने हैं साल 99% टॉपर बनना है। और मैं मिलूंगी आपसे हमारी क्लासेस के अंदर जहाँ पे ये सब हम पॉसिबल करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।